फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है हमारी परवरिश और भारत की परवरिश में यही फर्क। भैया मैंने नहीं बोला, अब आप मेरे को मत बोलना, ब्लेम करना। ये पाकिस्तान में वो बात कर रहे हैं, फिर आप कहते हो कि आप मजे लेते हो। मैं मजे नहीं लेती, वो हमें मजे दिलाते हैं ऐसे बात करके। ठीक है, तो चलो देखते हैं भैया कि इनको अभी रियलाइजेशन क्यों हुआ है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। याद रखिएगा, कोई नेशन जिस चीज़ पर इन्वेस्ट करती है वहीं से उसको फ्रूट मिलता है। हमारे एसेट्स क्या हैं वो भी आपके सामने देख लीजिए। ये एक तस्वीर चल रही है कि जो हमारे एसेट्स हैं वो ये हैं, हमने ये एसेट्स बनाए हैं अपने, और जो उनके एसेट्स हैं वो ये हैं। तो दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, हम कंपैरिजन कर लीजिए। आप बिल्कुल कंपैरिजन करें तो आंखें खुल जाती हैं। दुनिया में इस वक्त कौन सा मुल्क है दुनिया में 203 ममालिक में जो आपकी बात सुनने को तैयार? इससे आपको अपनी औकात का पता चल जाएगा। पर एक्शन ये है ते पल्ले नहीं तेला कर दी मेला हमने इन्वेस्टमेंट जो की वो हमने की मदरसों में, हमने इन्वेस्टमेंट की है जिहाद में। टेक्निकली बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया आके कि हमारे पास खर्चे के पैसे नहीं है। उसमें जो टॉप कंपनीज हैं दुनिया की, वहां पे हमें हिंदुस्तानी ही बैठे हुए नजर आते हैं। आप किसी को दुश्मन समझते हैं तो दुश्मन को भी देख लेना चाहिए कि वो किस तरह तरक्की कर रहा है और आप लोग क्या कर रहे हो। इस पिक्चर के अंदर काश एक पाकिस्तानी की भी पिक्चर होती, काश मेरे पास ये चॉइस होती कि मैं कहीं किसी बड़ी कंपनी का, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के जो सीईओ हैं उनमें मैं पाकिस्तानी को भी देख पाती। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जाहिर है हमने जो नमूने इजाद किए हैं या हमने जो नमूने क्रिएट किए हैं वो ये हैं। इंडियन यूनिवर्सिटीज क्या प्रोड्यूस कर रही हैं और हमने अब तक क्या प्रोड्यूस किया है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया फिर से पाकिस्तान और भारत का कंपैरिजन करने में लगा हुआ है। हालांकि भारत का पाकिस्तान के साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता। इस कंपैरिजन के चलते हर बार पाकिस्तानी मीडिया को मुंह की खानी पड़ती है। दरअसल पाकिस्तान को अब ये बात समझ में आने लगी है कि अगर आप आतंकवाद को बढ़ावा दोगे तो आपके यहाँ इंजीनियर्स नहीं आतंकी पैदा होंगे। यह पाकिस्तान द्वारा अपने बच्चों को की गई परवरिश पर निर्भर करता है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि भारत में बच्चों की परवरिश उन्हें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ बना रही है। यही फर्क है भारत और पाकिस्तान की परवरिश में। दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी इसी जिहादी सोच को लेकर आज दिवालिया होने के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। आज पाकिस्तान को कोई भी देश मुंह नहीं लगा रहा। याद रखिएगा, कोई नेशन जिस चीज पर इन्वेस्ट करती है वहीं से उसको फ्रूट मिलता है। यानी कोई कौम, दुनिया की कोई नेशन जहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट करेगी जिस चीज़ पर, वो उसके लिए फ्रूटफुल साबित होगा आगे चलकर। ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, ये आपको जब मैं बात करूँगी तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा। ट्विटर के नए सीईओ का नाम भारत के पराग अग्रवाल जो हैं उनका लिया जा रहा है कि अब वो उसके सीईओ बन चुके हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ट्विटर जो कि टेक कंपनी में से, दुनिया की बड़ी कंपनीज में से एक बहुत बड़ा नाम है और ये बहुत हाई फाई डेजिग्नेशन है क्योंकि इस वक्त दुनिया पे टेक कंपनीज ही रूल कर रही हैं, याद रखिएगा। लेकिन जो हमारा इस वक्त बात करने की जो आप कह लीजिए मकसद है वो ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो टेक कंपनीज रूल कर रही हैं उन सब पे इंडिया के सीईओज लगे हुए हैं। सिर्फ ट्विटर की बात नहीं है, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी इंडियन हैं। इसके अलावा विमियो के सीईओ अंजलि सूद भी इंडियन ही हैं। फिर आप चलिए आगे, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ मिस्टर सत्या भी इंडियन हैं। आईबीएम के अरविंद कृष्णन भी इंडिया से हैं। एडोब के मिस्टर नारायण सीईओ इंडिया के हैं। और इसके अलावा VMware मिस्टर राघु वो भी इंडिया के हैं। विमियो को अब मैंने बता दिया अंजलि सूद है। और इसके अलावा गूगल क्लाउड, फिर ये के पालो आल्टो नेटवर्क्स, नेट ऐप और सिलिकॉन वैली। आप सिलिकॉन वैली में आप जाइए, आप देखिएगा कि वहाँ पे बड़ी तादाद जो सिर्फ हाई डेजिग्नेशंस पे तो हैं ही हैं, लेकिन बड़ी तादाद वर्कर्स की भी जो है आपको पता चलता है कि इनका ताल्लुक भारत से है।
हमने इन्वेस्टमेंट जो की वो हमने की मदरसों में, हमने इन्वेस्टमेंट की है जिहाद में, सोच पैदा करने के लिए हमने इन्वेस्ट किया, फंडामेंटलिज्म में, बुनियाद परस्त जो लोग हैं उनका जहन साजी करने में। तो हमने जिस चीज़ पर इन्वेस्ट किया है वो आपके सामने है, और उन्होंने जिस चीज़ पे इन्वेस्ट किया है वो भी आपके सामने। इस वक्त पूरी दुनिया पर टेक कंपनीज पर जो है वो उनका राज है। हमारे एसेट्स क्या हैं वो भी आपके सामने। देख लीजिए, ये एक तस्वीर चल रही है कि पाकिस्तान जो हमारे एसेट्स हैं वो ये हैं, हमने ये एसेट्स बनाए हैं अपने, और जो उनके एसेट्स हैं वो ये हैं। तो दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, हम अब कंपैरिजन कर लीजिए आप। कर लो। देखिए, हमारे तो बहुत बड़े असासे हैं ना। हम तो कह रहे हैं कि जनाब वो इलेक्शन भी लड़ेंगे और इन्होंने जो है वो पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, बिल्कुल। तभी तो हम उनको इस तरीके से जो है वो आगे लाइमलाइट कर रहे हैं, उनको आगे लेकर आ रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इन्होंने ही आगे बढ़ना है और यही लेकर चलेंगे हमारी नस्लों को आगे, और अभी तक हमारी जनरेशन्स को यही लेकर चल रहे हैं। देखिए ना, हमने जो जंग है रशिया वाली और वो सारी सब जिहाद की जंग हमने लड़ी ना हमारे मुल्क में, तो तभी तो ये सिचुएशन है इस वक्त। आज जो खबर मैं आपको दे रहा हूं ना, और जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो किसी मुल्क के लिए तो बड़ी खुशी की बात है। मुझे भी खुशी हुई, लेकिन मुझे अफसोस भी हो रहा है, और मुझे थोड़ी सी नहीं बल्कि मुझे बहुत ज्यादा से शर्मिंदगी भी हो रही है। अभी जो खबर आई, आज पूरा दिन इस पे बात हो रही है, ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, कि ट्विटर का जो नया सीईओ है वो भी एक इंडियन है। वो भी एक इंडियन है। इसका क्या मतलब है? क्योंकि इससे पहले जो दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टी बिलियनियर जो फर्म्स हैं, टेक्नोलॉजी और आईटी फर्म्स हैं, उनके जो सीईओज हैं इस वक्त, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, वो इस वक्त इंडियंस हैं। और आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इंडियंस ने कहां झंडे गाड़े हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं। क्या हमने किसी बड़ी मल्टी बिलियन फर्म को हमने कोई अब तक सीईओ दिया है? इंडियन यूनिवर्सिटीज क्या प्रोड्यूस कर रही हैं और हमने अब तक क्या प्रोड्यूस किया है? क्या हम वो लेवल के लोग, उस तरह के लोग हम प्रोड्यूस कर रहे हैं? हम गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे? पराग अग्रवाल एक नौजवान आदमी है जिसको ट्विटर का सीईओ बना दिया गया है। इससे पहले जैक थे सीईओ, उन्होंने रिजाइन किया है और इनको लेके आया गया है। यानी पूरी दुनिया में ट्विटर, जो अमेरिका के एक अमेरिकन फर्म है, उनको अमेरिका में कोई शख्स नहीं मिला इतना काबिल, वो एक इंडियन को लेकर आए हैं। ये सोचने वाली बात है कि आखिर इंडिया ऐसा क्या प्रोड्यूस कर रहा है जो किसी और मुल्क के पास नहीं है। और कभी कभी यकीन कीजिए, अगर आपको किसी से नफरत हो, कोई आप किसी को दुश्मन समझते हैं, तो दुश्मन को भी देख लेना चाहिए कि वो किस तरह तरक्की कर रहा है और आप लोग क्या कर रहे हो। तो आज वक्त है अपने गिरेबान में झांकने का। मैं ये वीडियो इंडिया की और इंडियंस की तारीफें करने के लिए नहीं बना रहा, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आज आप और मैं, हम सब मिलकर अपना मवाखजा खुद करें कि हम करते क्या है पिछले 70 सालों में, वो कहां से कहां पहुंच गए और हम आज कहां पर खड़े हुए हैं। इसके साथ साथ आज आपको बताता हूं कि कौन कौन से बड़े इंडियंस हैं जो कि बड़ी मल्टी बिलियन फर्म्स के अंदर काम कर रहे हैं। आपने माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना होगा दोस्तों? इस वक्त जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो भी एक इंडियन है। अब आप यहीं से समझ जाए कि माइक्रोसॉफ्ट कितनी बड़ी बला का नाम है, उसको भी एक इंडियन चला रहा है। आगे आए जनाब। फिर अडोब का पता है आपको? अडोब, या कुछ लोग उसको अडोबे भी कहते हैं, जिसपे आप फोटोशॉप वगैरह करते हैं, एडिटिंग करते हैं। एडोबे का सीईओ भी एक इंडियन ही है। एडोबे पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। कौन चला रहा है इसको? एक भारतीय चला रहा है इसको, उसका नाम है शंतानु नारायण। फिर आगे बढ़े, आईबीएम, वो क्या कर रहे थे इंडियंस? वो पूरी दुनिया पे राज करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? इसमें जो टॉप कंपनीज हैं दुनिया की, वहां पे हमें हिंदुस्तानी ही बैठे हुए नजर आते हैं, क्योंकि जाहिर है हमने जो नमूने इजाद किए हैं या हमने जो नमूने क्रिएट किए हैं वो ये हैं। तो फ्रेंड्स, मजा आया? मुझे तो बड़ा आ रहा था। देखो, अगर हम बोले तो फिर बुरा लगता है, पर अब हमें अच्छा लग रहा है, वो खुद बोल रहे हैं। हम बोल के समझा के थक गए थे कि आप गलत डायरेक्शन में अपनी जो है ना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। जो आप कर रहे हो टेररिज्म, उससे आपको उस असर आपके ऊपर आएगा, बुरा आएगा, पर उनको पता ही नहीं चल रहा था। बचपन से, हमारे बचपन से लेके अब जाके जो है वो सिचुएशन आई है जिससे उनको पता चल रहा है कि जो आपने गलत किया उसका नतीजा क्या हुआ है। चलो, ये अच्छी बात है कि हमारे लाइफ टाइम में हमें भी देखने को मिल गया
क्योंकि शुरुआत तो उसी टाइम पे हुई थी कि जिस तरह से हो रहा था, इतना हमारे साथ जो टेररिज्म भेजा जा रहा है, इतनी इंसिडेंट्स हो रहे थे, तो वही हुआ कि उसका नतीजा अब उनको देखने को मिल रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी अब क्वेश्चन करके बोल रहे हैं कि देखो इंडिया क्या प्रोड्यूस कर रहा है और हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो खुद बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, उन्होंने बोला, हम तो सिर्फ उनकी वीडियो देख रहे हैं। राइट, थोड़ा मतलब मेरे को लग रहा है कि वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जिस तरीके से वो नाम ले रहे थे, मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों को कुछ पता नहीं है। जिस तरह से बोल रहे हैं कि भैया ये गूगल है, ये माइक्रोसॉफ्ट है, आई डोंट नो किस तरीके से बोल रहे थे, ऐसे उनको पता ही नहीं वो क्या है, उनको पता ही नहीं। जैक को जैक बना दिया था। और दूसरा ये कहना कि भाई अमेरिका में उन्होंने इंडियंस ले ली, ये भी एक्यूरेट नहीं था। वो इंडियन अमेरिकन है। आप जो कि अगर इंडियन न्यूज़ करें तो वो क्लियरली बोलते हैं इंडियन ओरिजिन के हैं वो, और वो PRAG ही नहीं है, पराग नहीं है, पराग हैं। तो वो मैं पहले भी कहा था कि पराग, ये प्राग नहीं है। तो वो मतलब उनकी मेरे ख्याल से काफ़ी सारे जो भी आ रहे हैं वो प्राग बोलते हैं, जबकि पराग है। तो मतलब इतना डिफ्रेंशिएट हो रही है। अब हिंदी और उर्दू भी बहुत डिफ्रेंशिएट हो रही है। मगर यहाँ पे जो है मैं यही कहूँगा, इंडियन ओरिजिन मतलब इंडियन मूल के, जैसे हिंदी में कहते हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग जो हैं यहाँ पे बन रहे हैं, वो ठीक है। और उसमें यही है कि इंडिया से आप पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप और पढ़ाई करते हैं और आगे जाते हैं, और उसमें बहुत आपको मेहनत लगती है, बहुत कंपटीशन होता है, और अपॉर्चुनिटी भी लाइफ में मिलनी है, तो बहुत कुछ होता है। मगर बहुत अच्छी बात है कि जो अचीवमेंट हो रही है अब जो है, क्योंकि वो खुद पे देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बुरा लग रहा है, उनको बुरा लग रहा है। और मुझे पता नहीं इससे चेंज आता नहीं आता, परंतु इतनी देर से मैं ये कहूँगा वेट कर रहे थे कि भाई साथ वाले के ग्रो करने के बाद ये सोचेंगे तो पहले। और ये मेरे ख्याल से उनकी जो भी पॉलिसीज का नतीजा है, जैसे वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई हम मदरसाज में इन्वेस्ट कर रहे थे इसमें। तो आपकी तभी जब भी आप कोई देखते हैं पाकिस्तान रिलेटेड वीडियो और समथिंग, तो रिलीजन उनके माइंड में हमेशा रहता है। वो तो रिलीजन उनका प्राइमरी लाइफ में एक ही है रिलीजन, जबकि इंडिया में रिलीजन लीस्ट प्रायोरिटी है। हाईएस्ट प्रायोरिटी है आपको कि आपको अच्छा इंसान बनना है, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी करनी है। हाँ, आपके अंदर रिलीजन रहेगा, मगर आप इस तरीके से आपके हावी नहीं है। आप ही कहते हैं भाई हर हिंदुस्तानी को पता है कि रिलीजन एक तरीका है भगवान तक जाने का, दैट्स इट। आप जिस तरीके से आपको भगवान की पूजा करनी है करिए, आप भगवान तक पहुंच जाएंगे। अच्छा कैरेक्टर रखिए, एक दिन आपका मिलन होगा भगवान से, नहीं तो साइकिल ही खाते रहेंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट है, वो ठीक है, वो सच्चाई है। मगर पढ़ाई लिखाई अपनी जगह अलग नहीं, पर वहां पे तो ये है कि बस हमारा ही रिलीजन है और कुछ है। हाँ, उनमें के जैसे अगर वो कह रहे हैं कि अगर आप इन्वेस्ट ही कर रहे हैं मदरसा में तो यही रिजल्ट होगा, ऐसा उनको सिखाया आप जाते कभी भी हमारे स्कूलों में रिलीजन नहीं होता। हमारे स्कूल में पढ़ाई लिखाई होती है, साइंस टेक्नोलॉजी होती है। आप पढ़िए, रिलीजन आपका अपना पर्सनल है। आप मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, आपको चर्च जाना है, आपको जहां भी जाना है, गुरुद्वारे आप जाइए, आप जो मर्जी करिए, कभी भी नहीं हुआ। वो एक तरीका है भगवान तक पहुंचने का, वो आपकी पर्सनल आपकी चॉइस है। आप पर्सनली क्या करना चाहते हैं वो करिए। मगर स्कूल आपको पढ़ा लिखा रहे हैं कि स्किल है जिससे आप कुछ कंट्री को आगे ले सकें, अपने आप को लेके कुछ क्रिएट कर सकें। अभी भी बहुत गैप है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, क्योंकि अगर आप इन्वेंशंस देखें तो इन्वेंशंस में बहुत बड़ा गैप है, और अगर आप फाउंडिंग भी देखें तो फाउंडिंग में बहुत बड़ा गैप है। वो नेक्स्ट स्टेप आएगा जहां CEO बन रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस, मगर वो कोई भी कंपनी आपने फाउंड नहीं की, आपने शुरू नहीं की, आप चला रहे हैं। किसी और का आइडिया था, किसी और ने कंपनी बनाई थी, आप चला रहे हैं, आप चलाने में नंबर 1 है, वेरी नाइस। मगर अब एक अगला स्टेप आएगा फाउंडिंग का, कि आप फाउंड करेंगे कंपनीज को। तो काफी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, और मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, हम किस टाइप के नमूने कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।